कतर में मेरी सैलरी कितनी बच जाती है और सऊदी में मेरी सैलरी कितनी बचती थी खा पी के, तो पूरी वीडियो देखना आप लोग, तभी आप लोग को समझ में आएगा। सऊदी में मेरी सैलरी थी 1500 रियाल, उसमें से 400-500 रियाल खर्चा हो जाता था फ़ोन का, खाने का, कुल मिलाकर यानी कि 1011 रियाल बचता था। यानी 1011 रियाल वहाँ पर बचता था, क्योंकि वहाँ पर सामान भी बहुत महंगा है सऊदी के अंदर। पहले महंगा नहीं था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वहाँ पर महंगा हो चुका है। प्याज लेने जाते हो तो 11 रियाल, 10 रियाल, 8 रियाल, इस तरीके से वहाँ पर मिलता है। यानी कि हर चीज़ का वहाँ पर महंगा हो चुका है। एक टाइम था सऊदी में कि आप 5 रियाल में खाना खा सकते थे पेट भर के होटल में, और आज का टाइम है कि आप 15 रियाल भी खाओगे, 10 रियाल का भी खाओगे, जल्दी से आपका पेट नहीं भरेगा। और वहाँ पर महंगाई की वजह से आज के टाइम 1500 रियाल कुछ नहीं है। और क्योंकि 1500 रियाल में बहुत से लोग वहाँ काम करते हैं, और मेरे जैसे न जाने कितने लोग वहाँ पर जॉब आज भी करते हैं 1500 रियाल में। तो उसमें से आप निकाल दो 500 रियाल, निकाल दो कि 500 रियाल आपका खर्चा हो गया, और बचा कितना आपका 1000 रियाल। तो 1000 रियाल का कितना हुआ इंडिया का 21,000 22,000 इस तरीके से वहाँ पर बनता है इंडिया का। तो सबसे ज़्यादा मेरी सैलरी कहाँ थी और सबसे कम सैलरी मेरी कहाँ थी? सबसे ज़्यादा सैलरी मेरी कतर के अंदर है, और सबसे कम सैलरी मेरी सऊदी में था। कतर में आज मेरी सैलरी है 1650 रियाल, और क्या नाम है, सऊदी में था 1500 रियाल सैलरी था, उसी में खाना पीना, यानी कि टोटल मिलाकर 1000 बच जाता था। और कतर के अंदर क्या है 1650 सैलरी है, और 150 रियाल खाने में मिलता है, 1500 रियाल सैलरी है। तो सीधा सीधा मेरा 1500 रियाल यहाँ पर पूरा बच जाता है। और क्या नाम है, 150 रियाल खाने का और 1500 रियाल पूरा बच जाता है, 150 रियाल खाने का चला जाता है। यानी कि खाने का निकाल कर 1400, 1450 या 1400 पकड़ के लो, 1400 मेरा यहाँ पर पूरा बच जाता है। और कतर और सऊदी के अंदर मेरा पूरा पैसा खर्चा हो जाता था वहाँ पर। यानी कि कतर में ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप कतर में हो तो 5 रियाल में खाना भी खा सकते हो, होटल में पेट भरकर भी खा सकते हो अपने हिसाब से, और 100 रियाल में भी आप खा सकते हो यहाँ पर। यानी कि कम से कम पैसे में खा सकते हो, ज़्यादा पैसे में खा सकते हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है कि कतर में ज़्यादा पैसा बच जाता है, चाहे आप हाउस डिलीवरी करते हो या कंपनी में काम करते हो या बाहर काम करते हो। अगर कंपनी में भी काम करते हो कतर के अंदर, तो ज़्यादातर कंपनी आपको खाना देती है और नाश्ता देती है। बहुत से ज़्यादातर कंपनी यहाँ पर हैं कि आपको खाना भी देती हैं। अगर आपका 1500 रियाल सैलरी है, 1700 रियाल सैलरी है, 1200 रियाल सैलरी है, तो आपको कंपनी से खाना भी मिल जाएगा। अगर आप सऊदी में हो तो बहुत कम कंपनियाँ वहाँ पर हैं जहाँ पर आपको खाना मिलता है या नाश्ता मिलता है। तो मेरे हिसाब से कतर में काम करने वालों के लिए ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ 8 घंटे ड्यूटी, तो आपसे 8 घंटे ड्यूटी कराएंगे। अगर हाउस डिलीवरिंग करते हो तो हाउस डिलीवरिंग में कोई भी टाइम टेबल नहीं है। ज़्यादातर हमने घरों में देखा यहाँ पर 10 बजे के बाद यहाँ पर ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। 10 बजे के बाद आपसे कोई भी काम नहीं लिए जाते हैं। और सऊदी में अगर जुमेरात है या जुम्मा है तो भाई वहाँ पर 11, 12, 1, 2 बज जाता था, क्योंकि लोग वहाँ इस तरह में जाते थे घूमने, मैडम लोग जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पर हो जाता है। और यहाँ पर 10, 11, 12 बजे तक एकदम काम आपका ख़त्म हो जाता है, या जुमेरात हो या जुम्मा हो, यानी कोई भी दिन हो, आपको 10, 11 बजे तक यहाँ पर काम ख़त्म हो जाता है कतर के अंदर। तो ज़्यादा बेहतर है कतर में। अगर आप कतर में जॉब करते हो, ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ज़्यादा सैलरी उठा सकते हो, ज़्यादा पैसे बचा कर रख भी सकते हो। यहाँ पर हदिया भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। कोई भी सामान लाने गया, उसमें से बच गया, तो आपसे बोलेंगे आप रख लो, ये आपके लिए। और सऊदी का मसला ये है कि सऊदी में बहुत जगह ऐसे हैं कि आप सामान मंगाएंगे तो 1 रियाल का, नुस रियाल का हिसाब पूछेंगे। हाँ, मेरा इतना रियाल में आपको दिया था, क्या क्या लाया, क्या क्या नहीं लाया, पूरा उनको फतूरा दिखाओ, पूरा वर्गा दिखाओ कि हाँ ये इतना सामान आया, ये इतना पैसा आपका बचा है। और यहाँ पर बहुत कम घर हैं जो हिसाब पूछते हैं, और बहुत कम घर हैं जो आपसे रिटर्न पैसा लेते हैं। जो भी बच गया वो आपका है, सीधा वो आपसे ये बोलेंगे ये जितना पैसा आपका बचा ये आपका है। और बिल उनको दिखा दो, बिल मांगते हैं, बिल दिखा दो, उसके बाद कोई भी पैसा वो नहीं मांगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पैसा बच जाता है। और कतर में ज़्यादा कम से कम पैसा वहाँ पर बचता है, चाहे सैलरी हो या हदिया हो या ऊपर कोई भी पैसा हो। तो यहाँ पर ज़्यादा पैसा लोगों को बच जाता है। ज़्यादा सैलरी अपने घर बेचते हैं, चाहे हाउस डिलीवरी हो या कंपनी का हो या कोई भी हो, जो लोग कपिल के अंडर में काम करते हैं या मुजीर के अंडर में काम करते हैं, उनको ज़्यादा यहाँ पर फ़ायदा होता है। और सऊदी में का बहुत कम लोगों को फ़ायदा होता है, या कंपनी हो या हाउस ड्राइवर हो या जो कपिल के अंदर काम करते हैं या मुदीर के अंदर काम करते हैं। बहुत कम लोगों को है कि जो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। जो पुराने लोग हैं वो लोग अच्छी सैलरी उठाते हैं। वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि वहाँ पर सारे लोग ख़राब हैं, बहुत से घर अच्छे हैं कि आपको सैलरी से ज़्यादा आपको सैलरी देते हैं। जितनी सैलरी आप इत्तेफाक करके एग्रीमेंट बनकर आया आपका आ जाए, उससे ज़्यादा सैलरी देते हैं। इसी तरीके से कतर में है, जितनी सैलरी एग्रीमेंट है आपकी, उससे ज़्यादा सैलरी आपको देते हैं। बहुत से ऐसे घर हैं। तो ज़्यादा सैलरी आपको कमाना है, ज़्यादा पैसा बचाना है, तो आप कतर आ जाइए।
ये नहीं कि आप सऊदी जाइए, क्योंकि सऊदी में इस टाइम काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, सामान बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा बिल आता है खाने का, और 1500 में 1600 में अब कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर 18-20 हज़ार बचता है। अगर आप कतर आ जाते हो तो भाई 1500 सैलरी है, तो आपकी 1500 सैलरी पूरा बच जाएगा, और खाने का पैसा अलग मिलता है, और घर से राशन भी देते हैं, चावल, तेल या दूध, इस तरीके के सामान भी आपको घर से दे देते हैं। तो आपकी यहाँ पर सैलरी पूरी बच जाएगी, और खाने का पैसा यहाँ पर अलग से देते हैं कि आप ये खाने का जो भी पैसा बीच में कम पड़ जाता है आप मांगोगे यहाँ पर कपिल से, तो कपिल आपको पैसा देता है कि हाँ ये लो पैसा, आप इसका खाना भी खा सकते हो। और बहुत से घर ऐसे हैं, जैसे आप ड्यूटी गए हो 2-3 घंटा हो गया, तो आपको नाश्ते का पैसा देंगे, खाने का पैसा देंगे, आप जाकर होटल में खाना खा लो जाकर। तो मेरे हिसाब से कतर में बढ़िया है, और जो भी करना अच्छा है यहाँ पर। मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं कतर सऊदी में था, तो सऊदी मुझे वहाँ फ़ायदा नहीं दिखा, और इस टाइम में कतर में तो मुझे यहाँ पर फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि सऊदी के अंदर में काफ़ी टाइम तक था, और 4-5 साल तक मुझे वहाँ पर फ़ायदा नहीं दिखा। इसकी वजह से हम सऊदी छोड़कर कतर आए हैं, और कतर अभी हम आए तो हमें यहाँ पर कतर के अंदर हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ सैलरी भी हमें समझ में आ रही है, और हमारा पैसा भी जो बच रहा है वो हमें समझ में आ रहा है। तो ये रही छोटी सी वीडियो आप लोग के लिए। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग हमारे वीडियो आना चाहते हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करें, वो लोग ज़रूर हमारे